X-ray based, it's detrimental, it's bad for you. So a very strong message from your side, you did it, you picked it. बिल्कुल बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे आपको जहाँ पे वो बोलेंगे कि मेमोग्राम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसने ही मेरी ज़िंदगी बचाई. तो आई थिंक मैं एक बहुत गुड एग्जांपल हूँ, जहाँ मैं सिर्फ एवरी 2 years मेमोग्राम करा रही थी आफ्टर 40, एंड उसमें ही पकड़ में आ गया, और इतना छोटा सा था और पकड़ के आ गया. तो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है कि आप हर साल अपना चेकअप कराएं और अपनी सोनोग्राफी ज़रूर कराएं, और अगर 40 के ऊपर हैं तो मेमोग्राम आई थिंक मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जब वो वीडियो निकला, सब मतलब मेरी लेबॉरेटरी जहाँ मैं टेस्ट कराती हूँ, उन्होंने भी फ़ोन करके बोला कि महिमा तुम्हारी वजह से हम लोग कॉन्स्टेंटली बुक्ड हैं. मतलब तुमने इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी ये बात बोल के कि सालाना चेकअप कराना कितना ज़रूरी है. और लोग सोचते हैं कि खाली ब्लड टेस्ट करा लिया तो टेस्ट हो गया. हम लोग इतनी सेल्फीज़ लेते हैं अपनी रोज़, सब लोग लेते होंगे 10, 20, 100 तो लेते ही होंगे दिन में. एक अपनी बॉडी का सेल्फी लेना, अंदर से क्या हो रहा है वो लेना ज़रूरी है साल में एक बार. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स अ कैची फ्रेज दैट बॉडी के अंदर की सेल्फी लेना भी बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है सर. और एडुकेटेड लोग इस बात को नहीं मानते. मेरे खुद फ्रेंड्स, मेरे डायग्नोसिस के बाद मैंने उनसे पूछा, जो मेरे बराबर ही एडुकेटेड हैं, कुछ तो डॉक्टर्स से मैरिड हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. मैंने उनसे पूछा कि तुमने टेस्ट कराया? नहीं, आई डोंट वांट टू डू, व्हाटएवर इट इज़ इट्स ओके, ऐसे ही ऊपर चली जाऊंगी. तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो लोगों के दिमाग में है कि उनको पता लगाना ही नहीं है क्या है. बट आई थिंक जिस दिन किसी ने आपको बोल दिया कि आपके 10 दिन रह गए या 20 दिन रह गए, उस टाइम पे आपको एहसास होगा कि काश मेरे पास कुछ वक्त और होता बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, लाइफ के साथ. दैट्स द टाइम यू विल अंडरस्टैंड. आई नो सबको डर लगता है कि कुछ निकल तो नहीं जाए, बट इट्स बेटर जल्दी पता चले, वो इम्पॉर्टेंट है. आज हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि अगर कुछ होना है तो जल्दी पता चल जाए आपको, तो आपका ट्रीटमेंट फटाफट हो जाएगा. और नहीं है तो नहीं है, टेस्ट कराने से थोड़ी आ जाएगा अगर नहीं है तो. सो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड कि टेस्ट करवाने से बीमारी नहीं आएगी. यदि होगी शरीर में तो पाई जाएगी. बस मोटिवेशन, what made you tell the public at large that well, this is a disease, and I can say that on your behalf that this is a disease detected early can be conquered? I think it was the people around me who helped me share this. मेरे को स्टार्स और उन्होंने ही मतलब ये बहुत ब्यूटिफुली एक्चुअली पुट फॉरवर्ड किया. They helped me out. Excellent. I think that's amazing, and the how much is the positivity angle, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि सकारात्मक रहिए किसी भी सिचुएशन में. मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कैंसर से रिलेटेड इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, और मतलब देयर इज़ अ होल कम्युनिटी देयर टू सपोर्ट यू. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तब लॉकडाउन भी चल रहा था, कोविड बहुत ज़ोर से चल रहा था, तो एक अकेलापन भी था. अब जब दुनिया खुली है, तो अब जब लोग मुझे इनवाइट करते हैं, और हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग लेवल्स पे, डॉक्टर्स के लेवल पे, डॉक्टर साहब जैसे आप ये इवेंट्स कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैंसर रिलेटेड हैं. आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट आउट देयर. तो कभी भी किसी को डिटेक्ट होता है, डोंट फील अलोन. यू आर नॉट अलोन. ये फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है. So once the treatment happens, there is life after treatment, after disease.
So what's your take on that? Now it's been a couple of years. Beyond that, so how do you motivate people? सर अलग अलग मूड, कभी कभी लगता है हाय यार मेरे को क्यों हो गया, इन लोगों को देखो ये लोग रात रात भर सोते नहीं हैं, इतना गंदा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, इनको नहीं हुआ मुझे हो गया और कभी कभी लगता है अब हो गया ना कैंसर, अब क्या हो जाएगा, अब विल फाइट व्हाटएवर इज कमिंग ऑल्सो. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट मूड यू आर इन. पर अब ज़िंदगी थोड़ी और प्रेशियस लगती है. अब लगता है कि बहुत लोग कैसे अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते. अब ज़्यादा समझ में आता है कि देयर सो मच द बॉडी नीड्स. बॉडी को बहुत वक्त चाहिए हीलिंग के लिए, रिकूपरेट करने के लिए. हम लोग यंग होते हैं तो सोचते हैं कि नहीं करियर बना लें, बट डोंट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ योर बॉडी. सोना, स्लीप, 8 hours ऑफ स्लीप, अच्छा खाना खाना, सोशलाइज करना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. यू नो, Excellent. I think. या फिर कोई भी कैंसर. Did you feel that there was something missing in the lifestyle or in the way you were living that could have been the trigger or could have been the cause for all this? I couldn't think of anything, but So just a sporadic. The I message think is too much stress था 4-5 साल से. So I think sometimes लोग बोलते हैं ना stress is the biggest killer. So stress manifests itself in different kinds of diseases. Some people may get high blood pressure, some people may get diabetes, किसी और को कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी. शायद stress was one of the reasons I got this. So I think we in this conversation we have a couple of comments, very quick comments or questions. Mahima ji. इन्होंने तो मेरे एक सवाल का, मैं जर्नलिस्ट हूँ, सवाल सोच के आता हूँ, इन्होंने एक सवाल को किल कर दिया. मैं इनको कहना चाह रहा था, सवाल पूछना था ये ब्रीफली एक लाइन में कि अगर कैंसर, आप अपने प्राइम ऑफ लाइफ से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं. क्या बात है सर, थैंक यू, आपने यू मेड माई डे. Thank you. Thank you. So Thank you so much. So any other please, any other question, comment? I think in the interest of time, Yashika, please Hi Mahima ma'am, thank you so much for coming here. bring the mic closer. Yeah, so I'm also currently dealing with this disease and I'm currently battling stage 4 TNBC, triple negative breast cancer. I think there's been a assumption in the society that, you know, if somebody is diagnosed with such a disease, the person can't continue living a normal life. In a lot of employments, we have seen this challenge that when we are trying to get a new job or when we disclose our disease, people just assume that the person won't be able to do justice to this job or the role. That's a And great question. Yashika, you brought a very pertinent issue to the fore. And I've been following the celebrities. Hina Khan is the latest example. She's been going to work, doing anything that a normal person would do. So what message would you like to give to the society who just assume that, okay, if somebody has a cancer, that person can't do anything? Thank you normal so that they much. do? There are so many cancer survivors. People don't survive a heart attack, but they survive cancer. And there's so much of treatment today that मैंने खुद देखा है. जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, बहुत लोग अपना कीमो लेते थे, खुद गाड़ी चला के वर्क पे जाते थे. मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई थिंक वो जो कंपनीज़ हैं जो अपने स्टाफ को, जो कोई भी डिजीज़ बैटल कर रहे हैं, उनसे कंटिन्यू रखते हैं या ऐसे लोगों को हायर करते हैं, दे आर गोइंग टू गेट समथिंग विच दे मे नॉट गेट फ्रॉम एनी अदर रेगुलर employee, and that is loyalty and a lot of gratitude and blessings. ये आपको सिर्फ भगवान दे सकता है, besides somebody who's fighting a disease. So this is a message to all the companies. जनरली ये माना जाता है कि कैंसर पेशेंट है, वो जहाँ काम कर रहा है तो बहुत लोग ऐसा देखते हैं, अरे ये मेहनत नहीं कर पाएगा, ये भाग दौड़ नहीं कर पाएगा. मैं इसको फील कर रहा हूँ, इसलिए पूछा. आपसे चाहता हूँ आप अपील करिए. नहीं, मैं खुद बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. मतलब जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप
ने ये सोचा हुआ है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, बट एक्चुअली खाली 4 दिन जब आपका कीमो होता है या रेडिएशन होता है, जो भी ट्रीटमेंट होता है, साइकिल्स होते हैं एवरी 21 डेज़, उस टाइम पे 4-5 दिन आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, बाकी आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं. आई थिंक मोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स टुडे और बेटर हो गए जब से मैंने लिया है, एंड उसमें आप रेगुलर लाइफ जी सकते हैं. But did you in your own sphere feel any change in the workplace attitudes or their perceptions? मेरे वर्क प्लेस में मुझे बहुत 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 वार्मथ मिली. जिन्होंने भी मेरी इंडस्ट्री में इसके बारे में सुना, सब ने जो उनकी मेरे लायक रोल हो सकता था, जो पहले शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा, बल्कि उस टाइम पे उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आपको ये फ़िल्म करनी चाहिए. और अभी भी मेरी एक और फिल्म आ रही है, वो इट इज़ अबाउट सेकंड इनिंग्स, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी. तो ये भी मेरी सेकंड इनिंग्स है, एंड वो फिल्म भी अबाउट सेकंड इनिंग्स है. तो आप लोग ज़रूर देखिएगा. कुछ लोग तो कंफ्यूज हो गए, मतलब इतना वायरल हो गया वो फिल्म का वीडियो, ज़्यादातर लोगों ने सोचा शायद सचमुच शादी हो गई. तो अब इससे लोग बहुत होपफुल भी हुए. बहुत लोगों ने सोचा हम भी दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, हमारी भी ऐसी मतलब ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी. तो एक बहुत खुशी का माहौल क्रिएट हो गया, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा, मेरा और संजय मिश्रा जी का. आप खुद सोच रहे थे कि मेरी शादी हो गई. So there is one Taking comment. the question forward, what sir has said, what was the society perspective with respect to the treatment when you were taking and now? What is the difference that you have feel? What is the Society perspective with respect to the time when you were being diagnosed to the present scenario where you are. Can you just share that perspective in a आई briefly? थिंक मैं ज़्यादा क्रेडिट नहीं लूँगी, बट थोड़ा सा क्रेडिट लूँगी कि मेरे स्टोरी शेयर करने के बाद आई थिंक एक एक्सेप्टेंस जो पहले थोड़ा कम था विथ कैंसर, एंड आई थिंक बहुत सारे हमारे फिल्म एक्टर्स जैसे सोनाली और संजय दत्त एंड हीना, हम जिस तरह से काम करे जा रहे हैं और लगे हुए हैं, और एक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग, सभी ऑडियंस को अंडरस्टैंडिंग आई है कि हाँ कैंसर हुआ था और अब ये वापस जॉब पे हैं और काम कर रहे हैं. इससे बहुत फ़र्क पड़ा है लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज़, ऑफ द आफ्टरमाथ, एंड हाउ वन कैन कंटिन्यू. आई थिंक बहुत अफेक्ट हुआ है. So that's a strong message that the disease or the treatment should not slow you or should not stop you. Shika, Yeah, you Shika, should thank you, continue. Zee. Yeah, thank you so much. And whoever you're working with, whoever gives great organization. I think one last Sir, comment or a question, and in the interest of time, we'll have to. Yeah. Hi ma'am, Close. I'm also a survivor, okay, and I have 2 sons. One, थोड़ा बड़ा होने दो, अभी उनको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी. yeah, I know. That's हाँ, why तो जैसे ही वो बड़े होंगे, और आजकल के बच्चे तो बहुत जल्दी बड़े हो रहे they're very हैं. smart. I mean, Yeah. I hate Google because my son always Google it, and he was like, "Mama, I mean, why you shaved your hairs and all those stuff about the आई थिंक यू शुड वेट. yeah." कोई आपको एडवाइस ज़रूर करेगा कि आप फटाफट बता दो, Yeah. बट मैं कहूँगी आप यू कैन वेट. Thank you so much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, let's give about her life story for inspiring all of us and so many others who are on the social media platform. And before जिस तरीके से वुमन वर्ड कैंसर को लेकर जिस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा रही है, क्या कहेंगे? मैं आज जिस तरह से यहाँ पे आई हूँ और डॉक्टर वैद ने बुलाया है, ये इनका अवेयरनेस कैंपेन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लेडीज़ हैं उनको इनकरेज करें कि वो अपना सालाना चेकअप कराएं, और ख़ास करके जो लेडीज़ 40 के ऊपर हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, एंड बिल्कुल डरना नहीं चाहिए. मैं यही कहूँगी, डोंट वरी, कुछ नहीं निकलेगा, बट अगर निकला
तो हमारा मैसेज ये है कि जितना जल्दी आप किसी भी बीमारी को पकड़ते हैं उतना छोटा ट्रीटमेंट होता है और आप फटाफट ठीक हो सकते हैं। उसके चांसेस बहुत ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के बहुत अच्छे होते हैं। तो जल्दी पकड़ में आना डिज़ीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये सबको समझाने के लिए आज हमने ये ऑर्गेनाइज किया है अवेयरनेस कैंपेन। पेशेंट अक्सर डर जाते हैं कि कीमो के नाम से, हाँ, रेडियोथेरेपी के नाम से, जिस तक क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है जब लेट हो जाता है कोई भी डिज़ीज़, जब स्टेज थोड़ा बढ़ जाता है तो उसमें ज़्यादा मतलब कीमो होता है, उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितना आप जल्दी उसको डायग्नोस करेंगे, जितना जल्दी पकड़ में लाएंगे डिज़ीज़ को, तो ट्रीटमेंट बहुत छोटा होता है। एंड यस, ट्रीटमेंट तो बहुत डिफ़िकल्ट है ही, बट उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी वापस जी सकते हैं। सो गुड न्यूज़ इज़ दैट कैंसर के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। मैम, जिस तरीके से आपने कहा कि एजुकेटेड लोग ही इसके बारे में जागरूक नहीं है, अवॉइड कर देते हैं कैंसर हाँ। को, तो इनके लिए क्या कहेंगे? बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं जो सालाना टेस्ट को अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, ना जानने में ही उनकी शांति है। बट मुझे लगता है कि एक बार करा लो तो ज़्यादा शांति होती है कि हाँ बिल्कुल हम स्वस्थ हैं। उनको यही मैसेज देना तो चाहूँगी। मैम, क्या लगता है कि सरकार को भी इसके लिए कुछ अवेयरनेस करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट इसके बहुत महंगे होते हैं। गरीब आदमी किस तरीके से क्या कर सकता है? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यही मैंने आपको बताया कि मुझे अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का पता चल रहा है जो लोग बहुत सारे हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्योंकि सारी कंपनीज़ को CSR एक्टिविटीज़ करना मैंडेटरी किया है गवर्नमेंट ने, तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो ये टेस्ट कराती हैं, फ्री में होता है। जैसे कैटरैक्ट का ऑपरेशन फ्री में कराते हैं कैंप्स में, इसी तरह से आजकल सोनोग्राफी, मेमोग्राम, ब्लड टेस्ट बहुत सारे कैंप्स में फ्री हो रहे हैं। ओके, थैंक यू। जब आपको कैंसर डायग्नोस हुआ तो उस टाइम पे क्या आपको सिम्टम्स जल्दी पता चले थे? नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं थे। नहीं, आपको ब्रेस्ट कैंसर है? आप किस मैं ब्रेस्ट कैंसर सोच के तो गई नहीं थी ना, मैं तो सालाना चेक करा रही थी। मुझे नहीं पता था। आई थिंक कैंसर एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको पता चलता नहीं है। अगर पता चलेगा जल्दी तो वो टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है। तो आप सालाना करते रहोगे तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि जल्दी पकड़ में आएगा तो आप छोटा ट्रीटमेंट कराओगे और जल्दी ठीक हो जाओगे। मैम, इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ें अवेलेबल है उसका कैसे देखते हैं? अभी तो बहुत फ़र्क आया है। मेरे डायग्नोसिस से अब तक भी 3-4 साल में बहुत अंतर आया है। बहुत सारी जेनेरिक मेडिसिन्स हैं जो मच चीपर हैं। बहुत सारा सपोर्ट मिलता है ड्रग कंपनीज से जो ये बनाती हैं, जो दवाइयाँ बनाती हैं। बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम है। एंड आई थिंक बहुत सारी कंपनीज़ भी अब जो भी उनके एम्प्लॉइज़ डिटेक्ट होते हैं, बहुत सारा सपोर्ट मिलता है कंपनीज से भी। अब बहुत अवेयरनेस है, बहुत फ़र्क आया है पिछले 3-4 साल में। ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई मेमोरी जो आपको इस कैंसर ट्रीटमेंट में जिसने आपको बहुत हिम्मत दी हो? आई थिंक जो दूसरों की कहानी होती है, जब आप दूसरों को देखते हो किस तरह से वो लोग इसको मतलब स्ट्रॉन्गली ले रहे हैं, मतलब देख के तो ऐसा लगता है ये इतने लाइटली ले रहे हैं, इनको कैंसर है और ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनसे आपको हिम्मत आती है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है कि हायर रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। देखिए, जब हम हायर रिस्क की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण एक महिला का ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस या उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और सबसे पहला रिस्क है कि फैमिली हिस्ट्री क्या है। कुछ जीन्स ऐसे हैं जो फैमिली में ट्रैवल करते हैं और जो ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण बनते हैं, जिसमें BRCA1 और 2 दो जीन्स ऐसी हैं जो पारिवारिक एंगल देती हैं। नंबर 2, लेट मैरिज, लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी या लेट अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। तो
इन सब बातों से, इन 3 बातों से क्या होता है? इन 3 बातों से बॉडी का एस्ट्रोजन जो एक्सपोजर है वो लंबा हो जाता है, और एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है वो एक कल्प्रिट है जो ब्रेस्ट कैंसर में माना जाता है। नंबर 3 वज़न ज़्यादा होना, नंबर 4 एक्सरसाइज नहीं करना, नंबर 5 अल्कोहल का इस्तेमाल, तंबाकू का इस्तेमाल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारी बातें जो हैं एक महिला का ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क जो है वो बढ़ा देता है। यूँ पूछा जाए कि ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण क्या है, एक कारण क्या है? कोई एक कारण नहीं है। वातावरण का क्या योगदान है उसमें, या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो किसी को पता नहीं है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, क्योर्ड स्मोक्ड फूड्स, ये सारी बातें जो हैं ये चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं। तो एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स का एक समूह है, और कौन सा किसके लिए ऑपरेट कर रहा है ये किसी को पता नहीं। देखिए, टेक्नोलॉजीज़ आप डायग्नोसिस से शुरू हो जाएं तो डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़, पैथोलॉजी के अंदर, रेडियोलॉजी के अंदर नए टूल्स हैं, नए तरीके हैं ब्रेस्ट कैंसर की बायोलॉजी समझने के लिए। ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, रेडिएशन के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं, रेडिएशन ज़्यादा सेफ़ हो रही है, ज़्यादा सीमित हो रही है। कीमोथेरेपी और टारगेटेड दवाओं की बात करेंगे तो कीमोथेरेपी के साथ जो जुड़े हुए साइड इफ़ेक्ट्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए आज ज़्यादा कारगर दवाएं हैं, और टारगेटेड दवाओं ने बिल्कुल लैंडस्केप को चेंज कर दिया है। और ये दवाएं जो हैं ये सटीक कैंसर सेल के ऊपर काम करती हैं, रादर देन एक नॉन स्पेसिफिक तरीके से कैंसर के साथ 1-on-1 फाइट नहीं करती हैं। इसलिए इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट कम है, और नंबर 2 ये बहुत ज़्यादा कारगर है, कैंसर के ऊपर ज़्यादा सटीक काम करती हैं। तो the risk of breast cancer being more is linked to many factors which are operative. The first and foremost is whether there is a family history or not. And family history is linked to a gene called as the BRCA1 and 2, which were the 2 genes called as the breast cancer associated genes. But these are actually only linked to a small percentage of patients, that is less than about 5% of the patients. Largely, we do not know one single factor. It could be environmental, it could be diet, the being overweight, not doing exercise, and use of alcohol, tobacco, smoked foods, red meat, all of them actually up the risk of breast cancer. Now, when we talk of the advances in the treatment, the advances are manifold. They are linked to better diagnostics and better treatment modalities. In the treatment modalities, we are able to cope up with the side effects of the chemotherapy much better today. The drugs which have been developed in the last 5-10 years, 10 years particularly, the targeted and the immunotherapies, they work on specifically the cancer cells and very little on the body cells, normal cells. Therefore, they are more effective and less toxic to the body. Thank you.